अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे HRM 617 की GDB नंबर 1 का सोल्यूशन। तो GDB जो है वो आपकी 6 को ओपन हो गई थी, लास्ट डेट इसकी 12 है। 12 से पहले आपने GDB का सोल्यूशन अपलोड कर देना है। स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन को और देखते हैं क्या क्वेश्चन है और क्या हमारा सोल्यूशन होगा। तमाम व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर न्यू हैं, और अगर आप पेड क्विज असाइनमेंट या GDB करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irsla@gmail.com। उसके अलावा अगर आप जॉब होल्डर हैं, अपना LMS हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप अपना LMS जो है वो मुझसे हैंडल करवा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सिनेरियो क्या है कि ABC बैंक डेवलप्ड एन ई-लर्निंग प्रोग्राम दैट थॉट इट्स बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स हाउ टू इंक्रीज द बैंक नंबर्स ऑफ न्यू बैंक अकाउंट्स ओपन देयर बाय इंक्रीज रेवेन्यू। ठीक है कि ABC बैंक है, उसने डेवलप किया है एक ई-लर्निंग प्रोग्राम जिससे क्या है कि वो अपने ऑफिसर्स को, जो बिजनेस डेवलपमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको लर्न कर रहे हैं, ठीक है, उनको सिखा रहे हैं कि किस तरह से नंबर ऑफ न्यू बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ओपन करने हैं, इंक्रीज करने हैं और रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। बैंक आल्सो वांट्स दियर BDO यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर टू इंक्रीज अप सेलिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये बैंक जो है वो ये भी चाहता है कि बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं वो इंक्रीज करें सेलिंग को, ठीक है, बैंक और बैंक की सर्विसेज को। सारे बैंक की सर्विसेज क्या होती हैं? लोन वगैरह, क्रेडिट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इवैल्यूएशन डिज़ाइन वुड यू रेकमेंड फॉर दिस ई-लर्निंग प्रोग्राम, डिफेंड योर रिकमेंडेशन। ठीक है कि हमने बताना है कि हम कौन सा इवैल्यूएशन डिज़ाइन जो है वो इस ई-लर्निंग प्रोग्राम के लिए रेकमेंड करेंगे, और फिर हमने अपनी रिकमेंडेशन को डिफेंड भी करना है कि हमने ये इवैल्यूएशन डिज़ाइन जो है ये क्यों रेकमेंड किया है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या सोल्यूशन है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, ये आपने रीड कर लेनी है, इतनी इंपॉर्टेंट कोई गाइडलाइंस नहीं है। सोल्यूशन को किस तरह से अपलोड करना है वो देख लिए। यहाँ पे आप पोस्ट मैसेज पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपना सोल्यूशन जो है वो राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप पोस्ट मैसेज पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। सोल्यूशन हमारा क्या है, सबसे पहले हमने बताना है कि हम कौन सा इवैल्यूएशन डिज़ाइन जो है वो सुजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर द ई-लर्निंग प्रोग्राम डेवलप्ड बाय ABC बैंक के ABC बैंक जो है उसके लिए जो ई-लर्निंग प्रोग्राम डेवलप्ड किया जा रहा है, आई वुड रेकमेंड अ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन टू इवेलुएट इट्स इफेक्टिवनेस। ठीक है कि मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि एक प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन जो है वो रेकमेंड कर रही हूँ इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करने के लिए। This design involves administering a test to participants before and after training program to measure changes in the knowledge and skills। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या करेगा कि ये जो जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी उनको ट्रेनिंग से पहले भी उनका टेस्ट लेगा और ट्रेनिंग के बाद भी टेस्ट लेगा, और फिर मैं ये करेगा कि उनकी नॉलेज में, उनकी स्किल्स में उन्होंने क्या सीखा, क्या चेंजिंग आई, वो मेजर करेगा। ठीक है, प्री टेस्ट यानी कि पहले और पोस्ट टेस्ट यानी कि बाद में। चलिए नेक्स्ट, हमने ये तो बता दिया कि हम कौन सा इवैल्यूएशन डिज़ाइन जो है वो रेकमेंड कर रहे हैं। अब हमने इस डिफेंड करना है कि हम इसको क्यों ये इवैल्यूएशन डिज़ाइन जो है हमने रेकमेंड किया है, इसकी क्या रीज़न है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है कि हियर आर सम रीजंस व्हाई आई रेकमेंड दिस डिज़ाइन। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि यहाँ पे कुछ मैं रीजंस बता रही हूँ जिसके लिए इस डिज़ाइन को मैंने रेकमेंड किया है। रीजन नंबर 1 क्या है कि इट अलाउज फॉर अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग नॉलेज। ठीक है कि इसमें क्या होता है, इसमें एक डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा सकता है। ठीक है, अलाउ करता है ये डिज़ाइन जो है, हमें डायरेक्ट कंपैरिजन अलाउ करता है कि ट्रेनिंग से पहले जो है नॉलेज और स्किल है किसी पार्टिसिपेंट के पास, ठीक है, वो भी चेक कर सकें और ट्रेनिंग के बाद भी हम उसको चेक कर सकें। बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेम टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम वी कैन डायरेक्टली कंपेयर द रिजल्ट्स एंड मेजर द एक्सटेंट टू विच द ट्रेनिंग प्रोग्राम हैड एन इम्पैक्ट ऑन नॉलेज ऑफ स्किल्स एंड पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो एक टेस्ट पहले होगा, एक टेस्ट बाद में होगा ट्रेनिंग के। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे हम मेजर कर सकेंगे क्या इफेक्ट पड़ा है इस ट्रेनिंग का, ठीक है, क्या नॉलेज और स्किल्स जो है पार्टिसिपेंट्स ने न्यू गेन की है। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 2 क्या है कि इट अलाउज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज गैप्स। ठीक है, नॉलेज गैप जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी इसके जरिए हम कर सकते हैं कि पहले इसको ये नॉलेज था, बाद में इसको ये नॉलेज था, तो नॉलेज गैप जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है इससे। बाय एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ प्री टेस्ट
वी कैन आइडेंटिफाई एरियाज वेयर पार्टिसिपेंट्स में बी लैकिंग इन नॉलेज और स्किल्स। ठीक है, तो इसका क्या एक और जो फ़ायदा है, बेनिफिट है, वो क्या है कि इससे हमें क्या, जब हम प्री टेस्ट करेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो पार्टिसिपेंट है ये किस चीज़ में इसको ठीक है, किस चीज़ की लैकिंग है इसमें, ठीक है, किस चीज़ में ये थोड़ा वीक है, उसकी नॉलेज एंड स्किल जो है फिर हम ज़्यादा उसको देंगे ताकि पोस्ट टेस्ट जब करें तो उसकी वो इम्प्रूवमेंट हो जाए, वो नॉलेज एंड स्किल जिसमें वो लैकिंग था, जिसमें उसको लैग थी। ठीक है, दिस कैन हेल्प टू टेलर द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू एड्रेस दिस स्पेसिफिक एरियाज। ठीक है, तो जिस एरिया में वो स्पेसिफिक एरिया में वो उसको नॉलेज कम होगा, स्किल उसके पास कम होगी, फिर प्री टेस्ट करने से हमें पता चल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको ज़्यादा अच्छे से जो है उस स्पेसिफिक एरिया में ट्रेन कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं, वो क्या है, इट अलाउज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ठीक है, कि इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लॉन्ग टर्म मेजरमेंट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, बाय कंडक्टिंग फॉलो अप टेस्ट एट रेगुलर इंटरवल आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, कि रेगुलर इंटरवल्स पे टेस्ट होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद। वी कैन मेजर द एक्सटेंट टू विच नॉलेज एंड स्किल्स गेन्ड फ्रॉम द प्रोग्राम आर बीइंग रीट्रेन्ड एंड अप्लाइड ओवर टाइम। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, वो क्या है, इट इज़ अ रिलेटिवली सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन। ठीक है, कि ये भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये डिज़ाइन जो है ये रिलेटिवली सिंपल है भी सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी कि इसकी कॉस्ट भी लेस है, ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आता। द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन इज़ रिलेटिवली ईजी टू इम्प्लीमेंट, और ईजी टू इम्प्लीमेंट भी है, एंड डज नॉट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और टाइम। ठीक है, ज़्यादा रिसोर्स और टाइम भी नहीं चाहिए कंपेयर टू अदर इवेल्युएशन डिज़ाइन। ठीक है, दूसरी इवेल्युएशन डिज़ाइन में वो थोड़े इतने सिंपल नहीं होते, थोड़े कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनमें कॉस्ट ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, और ईजी भी नहीं होते इतने, और उसमें टाइम और रिसोर्सेज जो हैं वो भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के लिए के मुताबिक ये जो डिज़ाइन हम सजेस्ट कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं, ये इफ़ेक्टिव है और अच्छा है। नेक्स्ट हमने कंक्लूजन की है कि ओवरऑल द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन इज़ अ रिलायबल एंड इफेक्टिव वे टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ई लर्निंग प्रोग्राम डेवलप्ड बाय ABC बैंक। ये था आपकी HRM 616 की GDB नंबर 1 2023 का सोल्यूशन। मुझे सोल्यूशंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाए और नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट GDB और क्विज़ेस के सोल्यूशंस आप तक पहुंचते रहें। किसी भी सब्जेक्ट का क्विज असाइनमेंट GDB करवाने के लिए कॉन्टैक्ट करें जीमेल पे। जीमेल ID है irsla@gmail.com।